हॉर्मोज में आत्माएं या फिर एक बस महज अंधविश्वास? जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीते कुछ दिनों से हॉर्मोज के इलाके में बहुत से अलग अलग बातें बाहर आ रही है। जैसे कि वहाँ कहा जाता है कि उस जगह के हवाओं में आत्माएं बहती हैं। क्यों चर्चा में है ये हॉर्मोज? क्या ये बात जो बताई जा रही है ये सब सच है या बस एक महज झूठ? जैसे कि आप जानते हैं, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इन दिनों चर्चा में है। आमतौर पर इसे एक अहम समुद्री व्यापार के मार्ग के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन इसके आसपास की संस्कृति, परंपराएं इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। चलिए जानते हैं लाल मिट्टी का रहस्य। हॉर्मोज सिर्फ एक रणनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी प्राकृतिक विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की लाल मिट्टी बेहद प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय लोग खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस मिट्टी को वहाँ के लोग खाने तक में इस्तेमाल करते हैं और ये उनके खान पान और संस्कृति का एक अजीब सा हिस्सा भी है। क्या है वहाँ की जार परंपरा? हॉर्मोज के आसपास के इलाकों में एक जार परंपरा है। जैसे कि इसी क्षेत्र में एक रहस्यमय परंपरा भी प्रचलित है, जिसे जार कहा जाता है। यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रस्म है जो ईरान के तटीय इलाकों के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका में भी देखने को मिलती है। वैसे ही बताया जाए कि आत्मा का असर या फिर बस एक महज बीमारी। जैसे कि अब आपको बताया जाए कि जो अफवाहें उठ रही है, ये एक आत्मा का असर, ये आत्माओं का असर है या बस एक महज बीमारी? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कुछ अदृश्य आत्माएं इंसान के शरीर पर काबू पा लेती है, जिससे उसका व्यवहार बदल जाता है। व्यक्ति बेचैन रहने लगता है, गुस्सैल हो जाता है, असामान्य हरकतें करने लगता है, जिसे लोग बीमारी नहीं बल्कि आत्मा का प्रभाव भी मानते हैं। जिससे वहाँ के लोग बस महज एक बीमारी नहीं, वहाँ के बाहरी देश से आने वाले आत्माओं का प्रभाव भी मानते हैं। कैसे होती है जार रस्म? चलिए जानते हैं। ऐसी स्थिति में जार रस्म का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य उस आत्मा को शरीर से बाहर निकालना होता है। ये प्रक्रिया किसी तांत्रिक क्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक सामूहिक सांस्कृतिक आयोजन के रूप में मनाई जाती है। इस परंपरा में संगीत और वाद्य का इस्तेमाल होता है, जैसे कि संगीत और ट्रांस का कनेक्शन। जी, इस रस्म में ढोल, नगाड़ों और खास संगीत का अहम रोल होता है। लोग एक घेरे में इकट्ठा होते हैं और प्रभावित व्यक्ति को नाचने या झूमने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वो धीरे धीरे एक ट्रांस जैसे स्थिति में पहुंच जाता है। ट्रांस में जब वो व्यक्ति ट्रांस में पहुंचता है तो ट्रांस में क्या होता है? जैसे कि ट्रांस की अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति सफेद कपड़े पहनकर नाचने लगता है। स्थानीय मान्यता है कि इस दौरान आत्मा का प्रभाव चरम पर होता है और उसे धीरे धीरे शांत करके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। हवाओं का रहस्यमय विश्वास। जी, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के लोग मानते हैं कि दूर देशों से आने वाली हवाएं भी इंसान को प्रभावित करती हैं। हवाओं को अदृश्य ताकत माना जाता है, जो शरीर और मन पर बेहद गंभीर असर डालती है। जार रस्म और उपचार। जी,
इसके रस्म कैसे होते हैं और इसका उपचार क्या है। इस प्रभाव को दूर करने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता है। अगरबत्तियां जलाई जाती है, ढोल बजाए जाते हैं और परंपरागत तरीके से उस व्यक्ति से हवा या आत्मा को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। अजीबोगरीब परंपरा में से एक है जो लोग वहां पर मुखौटे पहनकर नाचते हैं। जैसे कि इस दौरान महिलाएं खास तरह के मुखौटे पहनती हैं जिन पर मूछें भी बनी हुई होती हैं। वहीं प्रभावित व्यक्ति अपने शरीर को बड़े कपड़े से ढककर नाचने और ढोल की धुन पर अरबी या फारसी में कविताएं भी गाई जाती हैं। आस्था है या बस ये एक महज अंधविश्वास। जार परंपरा आज भी कई जगहों पर जीवित है और लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। हालांकि आधुनिक नजरिए से इसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये बस परंपरा है या बस एक महज अंधविश्वास? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।